आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी युद्ध का असर अब बुरहानपुर के होटल व्यवसाय पर भी पड़ा है। बुरहानपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत की वजह से होटल व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। अब होटल संचालकों ने चूल्हा भट्टी से खाना बनाना शुरू कर दिया है। होटलों और रेस्टोरेंट में कोयला भट्टी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सहारा लिया जाने लगा है। बुरहानपुर के नंद कृपा होटल संचालक दिनेश चौधरी ने बताया कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत शुरू हो गई है। सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, इससे होटल व्यवसाय पर गहरा असर पड़ रहा है। अब मजबूरी में लकड़ी व कोयला की भट्टी का सहारा लेना पड़ रहा है, इससे समय ज्यादा लग रहा है। होटल व्यवसाय में मेहनत भी बढ़ गई है। कई ग्राहक जल्दी के कारण छूट रहे हैं। ग्राहकों को समय पर खाना उपलब्ध कराना भी हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। देखो, असर तो पड़ा है होटल पर भी और सभी मतलब पारिवारिक जो सभी जीवन जी रहे उनको भी असर पड़ा है। पर क्या है कि अब स्थिति ऐसी बनी, आपातकालीन स्थिति बनी, तो उसका तो अपने को सरकार के साथ रहकर कुछ ना कुछ उसका इंटरमेंट निकालना पड़े। जैसा आपने देखा है, कोयले की भट्टी बनाई मैंने बाहर, जो रोटी के लिए कोयले की भट्टी, 2 लकड़ी की भट्टी बनाई मैंने। तो अब लकड़ी कोयला इस पर फिर से पुराने ज़माने के थोड़ा थोड़ा खाना बना तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ ना कुछ तो उसका इंटरमेंट निकालना ही पड़ेगा। आपने देखा 3 भट्टी बनाई मैंने। हाँ, भट्टी खाना तो बहुत पसंद करता है आदमी, पूरा मतलब इतना पसंद करता है। पर क्या है कि वो खाना लेट निकलता थोड़ा, और थोड़ा लेट के कारण थोड़ा, इसलिए तो थोड़ा मतलब क्या सब हर कोई जल्दी में रहता है। बाल विवाह कितना खतरनाक हो सकता है, इसका एक बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से सामने आया है। यहाँ सनावद थाना क्षेत्र के ग्राम मलगांव में एक निर्मोही मां द्वारा अपने 3 बच्चों को कुएं में फेंककर मार डालने की घटना के पीछे बाल विवाह और कम उम्र में 3 बच्चों की मां बन जाना मुख्य वजह है। यह खुलासा किया है उस नानीबाई बरेला ने, जिसने अपने 3 बच्चों को कुएं में फेंका था। नानीबाई ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी महज 15 वर्ष में हो गई थी। कालू के साथ उसकी शादी हुई थी। शादी के 1 साल बाद ही पहले बेटे, 1.5 साल बाद दूसरे बेटे और 2 साल बाद तीसरे बेटे की वह मां बन गई। महज करीब 20 साल की उम्र में 3 बच्चों के लालन पालन से परेशान नानीबाई ने अपने बेटे करण अर्जुन और नवजात शिशु के साथ आत्महत्या करने का प्रयास किया। करण अर्जुन और नवजात शिशु तो पानी में डूब गए, परंतु नानीबाई पानी में डूबने का साहस नहीं कर पाई और रस्सी पकड़कर कुएं से बाहर आ गई। एसडीओपी अर्चना रावत को नानीबाई ने यह वाकया बताया तो सभी पुलिस वाले हैरान रह गए। एसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा ने पत्रकारों के समक्ष इस दिल दहला देने वाली घटना के बारे में खुलासा किया। इसमें प्रथम दृष्टया जो पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ये पता चला है कि जो बच्चे हैं उनकी जो माँ है उनके द्वारा ही उसको कुएं में फेंका गया था। उसके बाद पहले 2 बच्चों को कुएं में फेंका गया, उसके बाद 15 दिन का जो नवजात था उसको लेकर स्वयं महिला भी कुएं में कूदी थी। लेकिन जब वो डूबने लगी तो वो रस्सी पकड़ के, क्योंकि उस कुएं में पहले से ही रस्सी थी, रस्सी पकड़ के वो बाहर आ गई। उसके बाद उसने गांव वालों को बताकर सभी को इकट्ठा किया। उसके बाद पुलिस को जैसे सूचना मिली तो डेड बॉडी को रिकवर किया, राउंड अप करके, और उससे जब पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना को करना एक्सेप्ट किया है। अभी और पूछताछ चल रही है, अब जैसे तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। विदिशा जिले के गंजबा सौदा क्षेत्र से धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने दूसरी महिला को अपनी पत्नी के बताकर बैंक से अपनी पूर्व पत्नी के नाम पर 32 लाख का लोन ले लिया। बैंक से कर्ज वसूली का नोटिस मिलने पर पूर्व पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के मुताबिक शमशाबाद निवासी महिला ने अपने पति कमल प्रजापति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि महिला का कहना है कि पति ने उसके आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों का दुरुपयोग कर गंजबा सौदा के एक स्मॉल फाइनेंस बैंक से करीब 32 लाख रुपए का लोन ले लिया था। इसके साथ ही जबकि महिला 2019 से अपने पति से अलग रह रही थी और मामला कोर्ट में चल रहा है,
पति ने दूसरी महिला को अपनी पत्नी बताकर लोन निकाला है। जब महिला को बैंक से नोटिस मिला तब महिला को इस बात की जानकारी मिली। महिला का कहना है कि उसने कभी लोन के लिए सहमति नहीं दी है। मेरे पति ने मेरा आधार कार्ड लगाकर फर्जी साइन किए हैं और किसी और लेडीज को ले जाकर ब्रांच में लोन पास करवाया है। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, ना मैं कभी ब्रांच में गई हूँ, ना मैंने कभी ब्रांच में कोई साइन किया, ना किसी डॉक्यूमेंट पे साइन। अब बैंक वाले आपको नोटिस जारी कर रहे हैं? बैंक वाले मेरे घर नोटिस भेज रहे हैं, जांच पड़ताल के लिए आते हैं, मेरा फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, इस तरह से कर रहे हैं। और आप अपने पति से कब से अलग रह रही हैं? मैं उनसे 2019 से अलग रह रही हूँ। कौन सी बैंक का मामला है? AU फाइनेंस बैंक, गंजवासा का। कितना लोन हुआ था? लोन मुझे पूरा ठीक से तो पता नहीं, पर वो लोग बता रहे थे 32 लाख का लोन है शायद। ये पूरा फर्जी है। आप 6 महीने किस्त भरा चुकी हैं कि 3 महीने भराई है, वो भी मुझे जानकारी नहीं है ठीक से। आपके पास नोटिस आ रहे हैं? मेरे पास नोटिस आ रहे हैं। इससे आपको क्या प्रभाव पड़ रहा है? सर मेरी पूरी सिविल खराब हो गई है, मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, उनकी एजुकेशन रुक गई है आज। बड़वानी जिले के कसरावत स्थित बड़े पुल से गुरुवार को एक युवक ने नदी से छलांग लगा दी। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सायला बामनिया नामक यह युवक बड़वानी जिले के बोरफलिया लाई झापी का निवासी था। पुल से छलांग लगाने के बाद युवक नदी की गहराई में चला गया था। उसे SDRF की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू के बाद युवक को जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल के डॉक्टर राहुल पाटीदार ने बताया कि युवक की स्थिति सामान्य है। युवक ने पुल से छलांग क्यों लगाई, इसका कारण फिलहाल अज्ञात है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि कसरावत का बड़ा पुल पहले भी कई हादसों और आत्महत्या के प्रयासों को लेकर चर्चा में रहा है। स्थानीय समाज सेवियों और रहवासियों द्वारा कई बार पुल पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने, जाली या ऊंची रेलिंग लगाने तथा निगरानी व्यवस्था करने की मांग उठाई जा चुकी है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जी, अभी एक 27 वर्षीय युवक जिसका नाम साइला है, उसको यहाँ पर इलाज के लिए लाया गया था। परीक्षण उपरांत उसका उचित उपचार शुरू कर दिया गया है और अभी फिलहाल उसकी स्थिति सामान्य है। कहाँ का रहने वाला, क्या नाम है? ये इसका नाम है साइला, 28 वर्षीय युवक है। ये लाल झापड़ी करके कोई जगह है बड़वानी के पास में, वहाँ का रहने वाला है। कब घटना है? ये अभी लगभग 1 घंटे पहले की घटना है। अभी स्थिति ठीक है? अभी सामान्य है, मरीज सामान्य स्थिति। रीवा में इन दिनों पुलिस थानों के अंदर बाहर और गाड़ियों के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया साइट पर स्टेटस लगाने और वायरल करने का प्रचलन बढ़ गया है। एक बार फिर रीवा शहर के बिछिया थाने का मामला सामने आया है, जहां चिरहुला स्थित बाण सागर कॉलोनी में हुई मारपीट के मामले में थाने लाए गए 4 युवकों द्वारा थाने के अंदर बैठकर कमरे में फिल्मी गानों में वीडियो बनाया गया, जिसे अब सोशल मीडिया साइट पर स्टेटस लगाकर वायरल किया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवकों की तलाश शुरू कर दी है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। दमोह जिले के हटा पहुंचते ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहले भगवान गौरी शंकर मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद मंदिर प्रांगण में ही मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक उमा देवी खटिक, प्रभारी मंत्री इंद्र सिंह परमार, मंत्री लखन पटेल, मंत्री धर्मेंद्र लोधी, विधायक जयंत मलैया, भाजपा जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे भी मौजूद रहे। विधायक उमा देवी खटिक ने मुख्यमंत्री से हटा का नाम बदलकर उपकाशी करने, कृषि विश्वविद्यालय और PG कॉलेज खोलने और हटा को जिला घोषित करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की बेटी के निधन पर संवेदनाएं भी व्यक्त की। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी की बेटी, वैसे वो बचपन से ही थोड़ा सा कष्ट में थी,
ऐसे में उनका दुखद निधन हुआ है। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूँ मोक्ष प्रदान करे। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। शोक की इस घड़ी में हेमंत खंडेलवाल जी और उनके परिवार के साथ हम सब सहभागी हैं। ग्वालियर जिले के डबरा सिविल अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब एचपीवी वैक्सीन लगने से 5 बच्चियों की तबीयत बिगड़ गई। ये सभी पिछोर के बारकरी जिगनिया की रहने वाली बताई जा रही थी। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चियों को यह वैक्सीन लगाई गई थी। फिलहाल सभी बच्चियों की हालत में इलाज के बाद सुधार हुआ है और उन्हें घर भेज दिया गया है। दरअसल पूरे प्रदेश में 14 वर्ष पूर्ण कर चुकी बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए एचपीवी वैक्सीन लगाई जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि पूरे जिले और प्रदेश में अभियान चल रहा है। इन बच्चियों को एचपीवी वैक्सीन लगाई गई थी और तबीयत बिगड़ने पर उन्हें डबरा अस्पताल में लगाया गया था। इसके साथ ही वैक्सीन लगाने के बाद वह अपने घर चली गई थी, लेकिन दूसरे दिन उनके पेट में दर्द हुआ। इसके लिए वह कल अस्पताल आई थी। उपचार के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और अभी वह घर पर हैं। यह डबरा के पिछोर में ग्रामीण इलाके से थी और इनको आशा कार्यकर्ता वैक्सीन लगवाने के लिए लाई थी। वैक्सीन से कोई दिक्कत नहीं आई है क्योंकि किसी भी वैक्सीन का रिएक्शन 24 घंटे से में होता है और अभी ग्वालियर जिले में 23,000 बच्चियों को यह वैक्सीन लगनी है और अभी तक 3,000 वैक्सीन लग चुकी है। अभी जैसे कि आपको पता होगा पूरे अपने भारतवर्ष में एक अभियान चल रहा है एचपीवी वैक्सीन का, तो अपने मध्य प्रदेश में भी चल रहा है और साथ अपने ज़िले में भी चल रहा है। तो इतवार के दिन ये बच्चियों को वैक्सीन लगी थी एचपीवी की और बल्कि वैक्सीन लगाने के बच्ची सुरक्षित तरीके से अपने घर पर पहुंच गई थी। मंगलवार को उन बच्चियों को पेट में दर्द हुआ। पेट में दर्द के कंप्लेंट के साथ वो डबरा अस्पताल आई और आधे घंटे में उपचार लेने के बाद वापस अपने घर पे स्वस्थ हैं आज। और इसमें वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि आज अपने ग्वालियर जिले के अंदर 3,000 बच्चियों को वैक्सीन लग चुकी है। प्रदेश भर में 50,000 बच्चियों को वैक्सीन लग चुकी है। तो किसी भी ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया किसी बच्चियों को साइड इफेक्ट हुआ है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देश भर में एलपीजी क्राइसिस, छतरपुर में 11वीं की छात्रा से रेप सहित राजनीतिक मुद्दों पर बयान दिया। जीतू पटवारी ने एलपीजी क्राइसिस को लेकर कहा कि सरकार द्वारा यह निर्मित संकट है। मोदी जी जिस तरह से ट्रंप के व्यवहार के सामने प्रेशराइज हुए हैं, जिस तरीके से सीज फायर के दौरान ट्रंप की एक्टिविटी थी, भारत को वह चुनौती थी। यह प्रधानमंत्री जी के साथ देश का भी अपमान था। अभी जब ट्रंप डील हुई तो वह भी भारत के हितों का अनदेखा करते हुए किसानों की गर्दन पर तलवार रखकर की गई। नरेंद्र मोदी जी चुप रहे, सरकार चुप है। अब ईरान का युद्ध है, उससे जो क्राइसिस पैदा हो रही है, सरकार की विदेश नीति फेल होने के कारण हो रही है। कांग्रेस पार्टी जनता के हित के लिए जो कर सकती है वह करेगी। जीतू पटवारी प्रदेश की भाजपा सरकार पर भी बरसे। ऐसा है, देश में सरकार द्वारा निर्मित संकट है। मोदी जी ने जिस तरीके से ट्रंप के व्यवहार को में प्रेशराइज हुए, जिस तरीके से सीज फायर के दौरान ट्रंप की एक्टिविटी थी, उनकी भारत को चुनौती थी, प्रधानमंत्री का अपमान था, ये देश का अपमान था। अभी जब ट्रेड डील हुई तो वो भी एक तरफा भारत के हितों को अनदेखा करके किसानों की गर्दन पे तलवार रख दी गई। नरेंद्र मोदी चुप रहे, हुप नहीं बोले, सरकार चुप रही। अब जो विश्व का ईरान का जो युद्ध है, उससे जो क्राइसिस पैदा हो रही है, सरकार की विदेश नीति फेल होने के कारण हो रही है। बड़वानी के वार्ड क्रमांक 3 स्थित ब्रिज विहार कॉलोनी और श्रीराम नगर के रहवासियों ने कॉलोनी में बढ़ रही बाइक रेसिंग, तेज आवाज और सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने की शिकायत करते हुए पुलिस थाना बड़वानी में आवेदन दिया है। एडवोकेट जगदीश यादव और रहवासियों ने बताया कि पिछले करीब 1 माह से कुछ असामाजिक तत्व कॉलोनी में तेज गति से बाइक रेसिंग करते हैं, गाड़ियों से तेज आवाज निकालते हैं और लगातार हॉर्न बजाते हुए निकलते हैं। कॉलोनी में बच्चे खेलते रहते हैं जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इसके अलावा कुछ लोग कॉलोनी के सार्वजनिक स्थानों पर नशा भी करते हैं। लोगों ने ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है। थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। हम सब इसलिए इकट्ठा हुए हैं
कि हमारी कॉलोनी में पहले तो रोड नहीं था, गड्ढों से परेशान थे। अब रोड बना है तो रोड अच्छा बनने के कारण असामाजिक तत्व बहुत स्पीड से साउंड देते हुए, हार्न देते हुए गाड़ियां निकालते हैं, जिससे हमें काफी परेशानियां होती है। हमें हरदम हमारे बच्चों की फिक्र लगी रहती है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि रोड पे खेलते हुए किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाए। इस संबंध में हम पुलिस थाना बड़वानी पर गए थे और थाने पर आवेदन दिया है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वो इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। बड़वानी के समीप सिलावत क्षेत्र स्थित ढाबा बावड़ी में जल संवर्धन कार्यों के निरीक्षण के दौरान मधुमक्खियों के हमले से अफरा तफरी मच गई। जनपद सीईओ, आवासीय सचिव और पुलिस गनमैन समेत 3 लोग मधुमक्खियों के डंक से घायल हो गए। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार किया जा रहा है। बड़गांव के सचिव रामलाल आवासिया ने बताया कि वे जनपद सीईओ और जिला पंचायत सीईओ काजल जावला के साथ क्षेत्र में चल रहे जल संवर्धन कार्यों का निरीक्षण करने के लिए ढाबा बावड़ी पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान अधिकारी और कर्मचारी बावड़ी के अंदर उतरकर कार्यों की स्थिति देख रहे थे। इसी दौरान वहां मौजूद मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए सभी लोग तुरंत वहां से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। हालांकि इस दौरान पुलिस गनमैन को मधुमक्खियों ने ज्यादा डंक मार दिए, जबकि जनपद सीईओ और आवासीय सचिव रामलाल को भी मधुमक्खियों ने काट लिया था। घटना के बाद कुछ देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल बड़वानी लाया गया, जो यहाँ डॉक्टरों की टीम ने तुरंत उनका उपचार शुरू कर दिया। जिला अस्पताल के डॉक्टर राहुल पाटीदार ने बताया कि मधुमक्खियों के हमले से घायल 3 व्यक्तियों को अस्पताल लाया गया है। इनमें स्वप्निल, रविंद्र और रामलाल शामिल हैं, जो बड़वानी के निवासी हैं। डॉक्टर पाटीदार के अनुसार फिलहाल तीनों की स्थिति स्थिर है और सामान्य है। हमारे जनपद सीओ साहब और एई साहब और जिला पंचायत सीओ साहब मैडम के साथ में हम जल संवर्धन के कार्य निरीक्षण के लिए गए थे। वहाँ पे ढाबा बावड़ी में, पुरानी ढाबा बावड़ी थी, वहाँ बावड़ी के अंदर हम वहाँ पे ऊपर चढ़ के निरीक्षण कर रहे थे। वहाँ पे मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से भागे हम, तो भागते भागते गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठ के फिर यहाँ हॉस्पिटल आए। कोई घायल हुआ इसमें? नहीं, घायल नहीं हुए। बाकी गनमैन साहब, हमारे पुलिस वाले गनमैन साहब को ज़्यादा काटी है, मधुमक्खियाँ काटी है। बाकी धीरे धीरे इलाज हुआ है, अभी ठीक है तबीयत। तीनों व्यक्ति अभी स्थिर अवस्था में हैं और उनका तुरंत आने के पश्चात इलाज शुरू कर दिया गया। क्या नाम है इनकी? इनके तीनों के नाम है सर रविंद्र, स्वप्निल एवं रामलाल। ये बड़वानी के रहने वाले हैं। कहाँ पर हमला हुआ पता लगा? सर इनके कोई घर के नजदीकी कहीं पर हमला हुआ था मधुमक्खी के द्वारा, और अभी फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।